कि रुद्र प्रताप कुशवाहा जी कि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं, पूरे फैमिली का इनकाउंटर वो मांग रहे हैं, आखिर क्यों? अब इस पर मैं क्या कहूँ। ये जो भी गुंडा मवाली है, इसको तो कायदे से जेल में होना चाहिए। आतंकवादी की भाषा बोल रहा है, लगता है जैसे कि इसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है। अब तक क्यों नहीं इसको पुलिस गिरफ्तार कर रही? सम्राट चौधरी इतना डायलॉग मारते हैं तो थोड़ा यहाँ भी दिखा दे। देखिए, भरत तिवारी एक निर्दोष लड़का था और उसकी हत्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर की गई है। जीतन राम मांझी अब मुझे लगता है उम्र के साथ थोड़ा सठियाने लगे हैं। आसाराम बापू जब से 6 महीने से जमानत पर छुटा है, तब से उसका गिरोह फिर बहुत सक्रिय हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी बाय शर्मा जी और देखिए हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी। सर, एक सवाल है कि रुद्र प्रताप कुशवाहा जी कि भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं, पूरे फैमिली का इनकाउंटर वो मांग रहे हैं, आखिर क्यों? अब क्यों? अब इस पर मैं क्या कहूँ। ये जो भी गुंडा मवाली है, इसको तो कायदे से जेल में होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर आके जहर की उल्टी कर रहा है, जिस तरह से ये निर्दोषों के कत्लेआम की बात कर रहा है और मतलब आतंकवादी की भाषा बोल रहा है, लगता है जैसे कि इसको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिला हुआ है। अब तक क्यों नहीं इसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है? इसकी तो जगह जेल में न है। ये आतंकवादी की भाषा बोल रहा है, समाज को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है, निर्दोषों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, तो ये जेल से बाहर कैसे है? सम्राट चौधरी इतना डायलॉग मारते हैं तो थोड़ा यहाँ भी दिखा दे। देखिए, भरत तिवारी एक निर्दोष लड़का था और उसकी हत्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर की गई है। अगर इसमें ईमानदारी से जांच हो तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बेऊर जेल में रहना चाहिए। सर, तेजस्वी जी का एक बयान आया था कि सम्राट चौधरी ही के इशारे पे उनका इनकाउंटर हुआ, या क्या सही है सर? वो दिखावटी कार्रवाई है। यहाँ जो भी अपराधी हैं उनको संरक्षण मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है। यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे हैं भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ। मैं तो तेजस्वी जी ने अभी कहा होगा, मैं तो पहले रोज से कह रहा हूँ, है ना। तेजस्वी जी का बयान मैंने नहीं देखा, नहीं सुना है। ये तो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी को मरवाया है। और देखिए, ये मामला सब दर्शक जानते हैं। 17 जून का मामला है, भोजपुर जिला में शाहपुर प्रखंड है, बिलौटी गांव का मामला है। भरत भूषण तिवारी ने जब पिस्तौल फेंक दी थी, तब सम्राट चौधरी के आदेश पर उसको घटनास्थल पर 3 गोलियां मार दी गई और जब उस पर भी उसकी मौत नहीं हुई, तब एम्बुलेंस में 2 गोलियां मारी गई। पोस्टमार्टम में कुल 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। और पटना से, सबसे बड़ी बात है, पटना से STF के कमांडो भेजे गए भोजपुर। STF के कमांडो तभी भेजे जाते हैं कहीं पर जब किसी बहुत खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है, बहुत कोई दुर्दांत अपराधी को पकड़ना रहता है। तो भरत तिवारी क्या था? दुर्दांत अपराधी था। इसका तो कोई आपराधिक इतिहास तक नहीं था। एक तो पढ़ा लिखा लड़का था, सामाजिक कार्यकर्ता था। तो STF कमांडो आपने क्यों भेजा? और इसके बावजूद जब भोजपुर SP नहीं तैयार हो रहे थे इसको मारने के लिए भरत तिवारी को, तो जो पटेल भवन में पुलिस मुख्यालय है पटना में, वहाँ से एक सीनियर अधिकारी का वीडियो कॉल गया और SP से कहा गया कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसको मार डाला जाता है। तो इस तरह से सम्राट चौधरी ने इसको मरवा दिया, एक निर्दोष लड़के को। और अब बिहार सरकार इस पूरे मामले की लीपा पोती कर रही है। सर, जीतन राम मांझी जी का भी बयान है, बोले कि नहीं वो गलत हुआ, 2.5 लाख का पिस्तौल लेकर के घूम रहे, तो कहाँ तक सही है? तो वैसे लोगों का इनकाउंटर होना तो सही है। जीतन राम मांझी अब मुझे लगता है उम्र के साथ थोड़ा सठियाने लगे हैं, है ना। कभी उनका बयान आया था कि यादवों को बिहार छोड़ देना चाहिए। बताइए, बिहार क्या जीतन राम मांझी के पूज्य पिता की जागीर है कि जीतन राम मांझी डिसाइड करेंगे कि कौन बिहार में रहेगा और कौन छोड़ देगा? और जीतन राम मांझी को कानून की समझ नहीं। 2.5 लाख का पिस्तौल हो, 3 लाख का पिस्तौल हो, जब उसने एक बार पिस्तौल फेंक दी थी, जब एक बार वो निहत्था हो गया था, तो कानूनी प्रक्रिया ये है कि उसको हिरासत में लेके कोर्ट में पेश करना चाहिए था। उसको मार कैसे डाला गया? तो ये सब जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री है और इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं, तो क्या होगा इस देश का? जी सर, गया में बांके बिहारी एक जगह है, वहाँ पे एक लड़का है, बहुत कम एज का है वो। तो पहले तो वो मोबाइल शॉप में काम करता था, बहुत सारा नॉलेज उसको हुआ, उसके बाद मोमोज का दुकान खोला और सर अभी तक 14 से 15 लड़कियों को फंसा करके उसके साथ गलत काम किया। 70 अच्छा लड़कियों का। जी 70। ये जो मामला आप बता रही हैं, एक रेहान अंसारी नाम का लड़का है, जो जैसा आपने कहा कि पहले मोबाइल दुकान में काम करता था, फिर ये मोमो बेचता था और फिर धीरे धीरे ये मतलब ठेला पर जो लड़कियां आती थी इसका मोमो खरीदने, उनको मतलब अपने आप जाल कह लीजिए, जाल में फंसाने लगा
और बांके बाज़ार में पहाड़ी पर एक मंदिर है, थोड़ा वहाँ आसपास जंगल भी है, वहाँ ले जाता था, फिर उनके साथ गलत करता था, अश्लील वीडियो बनाता था। अभी इसकी गिरफ्तारी हुई है और मुझे तो लगता है कि आसाराम गिरोह से जुड़ा होगा। आसाराम बापू जब से 6 महीने से जमानत पर छुटा है तब से उसका गिरोह फिर बहुत सक्रिय हो गया है। अजमल कसाब पकड़ा गया था पाकिस्तानी आतंकवादी बम्बई में, तो उसको इनकाउंटर हो गया, 3-4 साल तक उसको जेल में रखा गया, पूरी सुनवाई हुई, उसको वकील दिया गया अपनी बात कहने के लिए, अंत में दोषी पाया गया, तब जाकर फांसी पर लटकाया गया।